प्रकार मणिपुर में कुकी समाज के साथ किया गया, कहीं ना कहीं पूरा इंडिया इस पे त्राहिमाम है। अनेक प्रकार का बयान भी आ रहा है, स्टेटमेंट भी आ रहा है। लगभग 2 महीना के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और सरकार के पास तब जाकर ये खबर पहुंची। आखिर सरकार कहां सोई थी, इसका कोई जानकारी नहीं। 2 महीना तक कोई भी कार्रवाई नहीं। इसके बाद अनेक तरह का बयान आ रहा है, बहुत लोग बहुत तरीका का बात बोल रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एडवोकेट स्टूडेंट क्या होता है? हमको लगता है आप लोगों को भी हमको पढ़ाना पड़ेगा। जरूर। लॉ स्टूडेंट होता लॉ है, स्टूडेंट। एडवोकेट तो एडवोकेट हो ही गया, एडवोकेट स्टूडेंट कहाँ से हुआ? ये हाँ, एक चीज कह सकते हैं, एक अच्छा आप तर्क हमको बता दिए। थोड़ा सा अलग बात कर लेते हैं। एडवोकेट स्टूडेंट हो सकता है क्योंकि आजीवन भर एडवोकेट को पढ़ना ही पड़ता है भैया। चलिए, ये थी तमाम मुद्दे। जो ये मुद्दा अभी मणिपुर में चल रही है, इसको आप किस नज़र से देख रही हैं? इसको मैं इस नज़र से देख रही हूँ कि ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है। और जैसे हम लोग देख रहे थे कि अभी करंट सिचुएशन सीमा हैदर वाला, हमारे देश की सुरक्षा पे एक सवाल उठ रहा था। अब एक सवाल और उठता है कि हमारे देश में ये कैसी नाकामी है कि किसी स्त्री के चरित्र का हनन हो जाना, वो भी सरेआम नंगा करके उसको सेक्सुअल असॉल्ट करना, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट आखिर 2 महीना बाद क्यों? आपने अरेस्ट कर लिया 2 महीना बाद, 3 महीना की बात नहीं है। आखिर उसके साथ उस महिला के साथ ऐसा हुआ ही क्यों? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? उसके पहले तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हुआ, आपने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। और सिर्फ इसमें उस 2 बंदे का हाथ नहीं है, उसमें उन सारे समूह, कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, उस सारे कम्युनिटी का हाथ है जो वहां पे मौजूद था और जिसकी वहां पे सरकार है। एक तो वहां पे सरकार भी बीजेपी, फिर यहाँ पे केंद्र सरकार भी बीजेपी की, यानी कि इसमें सबसे बड़ी नाकामी बीजेपी की। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्राइम बीजेपी ने किया या करवाया, यही कह सकती हूँ ना। आप अगर स्ट्रिक्ट नहीं हो तभी तो किसी को हिम्मत बढ़ रहा है ना। कभी किसी की बेटी को छेड़ दो, कभी किसी की बेटी के साथ रेप कर दो, कभी किसी के साथ कुछ कर दो। आप देखिए अभी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, कभी किसी का पति छोड़ देता है, कभी किसी के साथ रेप कर देता है, कभी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के उसको छोड़ देता है, शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। आखिर ये सारे कानून पे स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं आ रही है? कितनी लड़कियां भी आज लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो ये सारा मैं कहीं ना कहीं कहूंगी, ठीक है क्राइम 100% कम नहीं हो सकता क्योंकि ये साइकोलॉजी का खेल है, पता नहीं इंसान क्या सोचता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा क्राइम हो जाना, लड़की को नंगा करके उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करना, मैं तो साफ बोलती हूँ। जिस प्रकार बताया जा रहा है वहाँ, प्रकार क्या भैया, आप देखिए ना, सामने देखिए वीडियो, आप मैंने देखा है, लड़की सिर्फ 2 लड़की का ही वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है वहाँ अच्छा, का अंदर का बात बताया जा रहा है कि वहाँ पर अनेक घटनाएं इस प्रकार की हुई है। अभी फिलहाल बस 2 ही लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है। उस भीड़ में एक थर्ड औरत भी है जो 60 साल की हैं, उनको भी नग्न किया गया है। आप बताइए, आप बोल रहे हैं सिर्फ 2 ही महिला, सिर्फ 2 ही महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, लेकिन अनेक वीडियो वहां पर या फुटेज होगा, वो तो सरकार की नाकामी है। लेकिन सिर्फ 2 ही महिला, वही 2 महिला की वजह से पूरे देश की जो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ पर अनेक महिलाएं इस चीज से प्रताड़ित हो रही हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे सरकार की नाकामी है ना। आप जैमर लगा दे रहे हो, क्यों? कि पूरे देश में दंगा फसाद हो जाएगा। अगर आप ऐसा किए हो तब तो होगा, क्यों ना हम विरोध करें आपका। हाँ, अगर हम फेसबुक पे बीजेपी के बारे में कुछ लिख देना, तुरंत स्ट्राइक लग जाता है। यानी इन्होंने फेसबुक को भी खरीद रखा है, इन्होंने उस प्लेटफॉर्म को खरीद रखा है कि जहां इनके बारे में गलत ना बोला जाए। अभी देखिएगा, हो सकता है स्ट्राइक आ जाए, थोड़ा सोच समझ के डालिएगा भैया। हम लोग का काम है दिखाना, सच्चाई के प्रति कुछ भी हो, कितना भी कोई स्ट्राइक मार ले, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से। बात यहाँ ये है ना भैया, अगर आज मैं किसी के बीजेपी के बारे में बोल रही हूँ, बीजेपी की सरकार है वहां पे, बोलने का रीजन ये है ना कि बीजेपी को हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने अपने अंगूठे से, बोलते ना अंगूठा छाप, तो हाँ हमारा देश है अंगूठा छाप, तभी तुम यहाँ बैठे हुए हो, अंगूठे से ही तुम आगे बढ़े हुए हो। अंगूठा से अगर नहीं हम दबाए ना तो तुम तुरंत नीचे गिरेगा आपका सरकार। क्या गलत बोल रही हूँ? और मैं भी इस मुद्दे पर, मैंने कभी किसी पार्टी के पॉलिटिक्स के बारे में कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन आज पहली बार कर रही हूँ। क्यों? इस मुद्दे पे क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और वहां पे जैमर लगा दिया गया है क्योंकि दंगा फसाद ना हो। तो आखिर ऐसा हुआ ही क्यों कि दंगा फसाद होने की जड़ खड़े हो जाए? क्यों हुआ?
किसी लड़की के आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी। आप तो बेटी के साथ क्या से क्या करवा रहे हो। ठीक है, उसको पनिशमेंट अब मिल जाएगा, अब मिलेगा, क्योंकि क्यों मिलेगा, वो वीडियो वायरल हो गया। अगर वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो उसके साथ तो आखिर इतना लेट क्यों? अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है तो उसके साथ मैं बोलती हूँ हमारी बहन बेटियों को अब सशक्त होना होगा। आप जिस उर्फी जावेद को गलत बोलते हो, नंगी है, ये है, वो है, मैं उसको बहुत अच्छा मानती हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप देखिए उर्फी जावेद ने भी इसका विरोध किया है। आप बोलते हैं उर्फी जावेद कम से कम वो किसी के साथ गलत नहीं करती है, वो जो करती है अपने साथ करती है। आप उसका हिस्ट्री जान रहे हो, फिर भी उसको गालियां देते हो। अब बोलो, मैं कहती हूँ उसके साथ भी बहुत सारा चीज गलत हुआ, लेकिन कोई सवाल खड़ा किया, बस सवाल ये खड़ा हो जाना है। जनता को मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट, आप पहले जागरूक होइए। किसी के भी ऊपर उंगली उठा देने से पहले 10 बार सोचिए कि जरूर उसके भूतकाल में ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि आज वो इतने मतलब ओपन हो गई। मैं भी अगर इतनी ओपन हूं ना तो जरूर कुछ हुआ होगा मेरे भूतकाल में, ऐसा ही नहीं हुई हूं। लेकिन आज किसी का दम है तो करके देख ले, औकात ना नाप दिया तो कह दे। जिस प्रकार सरकार बता रही है कि जंगल राज, अगर मान लीजिए कहीं भी उनका सरकार नहीं है तो वहां को सिर्फ डिनोट करते हैं वो जंगल राज। बिहार में क्यों नहीं हो रहा? बिहार में चलिए, बेगूसराय में हुआ, वहां भी बीजेपी की सरकार है। आप बताइए, बीजेपी का वहां आप देखिए, हाँ बीजेपी के वहां पे है ना। हाँ, अब आप बताइए, मैं पटना में आपको बता दूं, मैं रात के 10, 11, 12 कोई टाइम टेबल नहीं है, अकेले आती जाती हूँ, हेलमेट लगाई, कोई भी वैसा काम हुआ या अगर मन भी किया तो मैं मैरिन ड्राइव चिल करने के लिए चली जाती हूँ। आज तक मैं रिकॉर्ड बता रही हूँ, कभी कुछ गलत नहीं हुआ। क्यों पता है? मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स को इसका श्रेय नहीं दूंगी, थोड़ा बहुत श्रेय दूंगी मैं माननीय नीतीश कुमार को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से कोई भी लड़की यहाँ से वहां कहीं भी ट्रैवल कर ले रही है। लेकिन लड़कियां सशक्त हो रही है। मेरे में इतना गट्स है कि कोई छू के देख ले, मैं सशक्त हूं। तो मैं यही सारी महिलाओं को बोलती है, अगर पति छोड़ दिया, यही बोलिए कि जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो, हम अपना जिंदगी जी के दिखाते हैं। और फिर कहते हैं बिहारियों का दिल टूटता है तो IAS IPS बन जाते हैं। तो मैं उन पत्नियों को भी बोलना चाहूंगी कि आप भी सशक्त होइए, क्योंकि ऐसे पति ना आज आपको छोड़ दिए ना, कल को आप कुछ अच्छा बन के दिखाइए, देखिए आपके पीछे फिर दुम हिला के आएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी की वजह से छोड़ता है। मैंने देखा है अक्सर, मैंने बहुत कम उम्र में बहुत ऐसे केसेस देखे हैं अपने NGO के द्वारा। अगर पति बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप है पति के साथ, वो छोड़ता तब है जब उसकी लाइफ में कोई तीसरे का एंट्री हो जाता है। वही चीज है यहाँ पे कि हो सकता है कि मणिपुर वाले घटना में 2 इंसान तो सेक्सुअली असॉल्ट करते कैमरा के सामने नजर आया, उसमें भी एक देखिए, एक मास्क पहना हुआ है, यानी वो इंटेंशनली उसके साथ ये कर रहा था। प्रवोक किया गया होगा, आई अग्री, लेकिन प्रवोक करने के साथ साथ उसका इंटेंशन भी था। आप देखिए किस तरीके से, आपने देखा वीडियो, देखा है ना, सेक्सुअली असॉल्ट किस तरीके से, कितने गंदे, उसके ऊपर के बुब्स को उस तरीके से, क्या प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डालना, ये कहां तक जायज है? ये बोलने में मुझे खराब लग रहा है। और क्या उस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको करने में खराब नहीं लगा? मैं तो कहती हूँ पूरे एक समाज के सामने बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर डायरेक्ट एकदम इंटेंसली किया जा रहा है उस तरह से। ऐसे लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है। अरे कानून तो बहुत सुप्रीम है भाई, कानून नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है, बिना नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए हुए हम कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हम दोनों पक्ष को सुनते हैं। यहाँ पे हक प्रिजनर्स को भी है, और जो सही है पिटिशनर को भी अपना हक है, और डिफेंडेंट को भी अपना हक है। तो आप बताइए यहाँ पे लोग कितने मतलब चीप हैं कि अगर उर्फी जावेद ओपन खराब करे, ओपन वो जो करती है ओपन करती है, और कहते हैं ना जो ओपन करे उससे हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो छुपा के करता है ना उससे डरने की जरूरत है। तो यही हो रहा है हमारे देश में। और मैं आप सभी को बोलूंगी, हाथ जोड़ के मेरा अपील है कि आप अब जागरूक होइए, और उन सारी महिलाओं को मेरा एक संदेश है कि आप जागरूक होइए, क्योंकि आपको ना बचपन से बताया गया है तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती। मुझे भी बताया जाता था, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ी ढीठ थी। आजकल की लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, देश चला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारी महिलाओं के साथ अभी जो भी लोग पीड़ित हैं, जो भी महिलाएं पीड़ित हैं,
जो थोड़े मिडिल क्लास की हैं, जो लोअर क्लास की हैं, मैंने देखा है, अपने नज़दीक से देखा है कि आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रहा होता है। पहले तो जब शादी होती है तो बेटी को पहले ही बोल दिया जाता है कि घर को संभाल के रखना, आना नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फिर भविष्य में जब उसके साथ प्रॉब्लम होता है ना, तो भी वो चुप रहती है, घर में नहीं बताती है। अंत हो जाता है तो घर में बताती है और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बेटियां होना बोझ है क्या? हाँ, बेटियां होना बोझ है। आप देखिए ना, बेटी सरकार की तरफ से तमाम ऐड निकलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो फिर एक बात बताइए, ऐड का क्या फायदा? आप 2.5 महीने के बाद जब वीडियो रिलीज हुआ तब आप एक्शन ले रहे हो? छुपाने की क्या कोशिश कर रहे थे आप? कितना भी छुपा लीजिए, सच बाहर आके ही रहता है। देखिए भैया, मैं कभी भी कुछ भी गलत करूंगी ना, आज नहीं तो कल तो सामने आएगा ही। मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है, भगवान देख रहा है ना, भगवान ही सबका भंडा फोड़ेगा। ज्यादा मैं क्या बोलूं, ये शर्मनाक बातें हैं। और इस चीज को मैं कहूँ, सारे दर्शकों को कहूंगी कि आप अवेयर होइए, क्योंकि आप खुद अपनी मदद कर सकते हो, दूसरा कोई आपका मदद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और यही चीज ना, मैं मुझसे कोई मदद मांगता है ना तो पहले मैं उसको बोलती हूँ, कोई मुझसे रास्ता भी पूछता है ना, आएंगी आप, मैं बोल दूंगी उस समय हाँ, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, आपको खुद चलना होगा। कोई आपको, आज का यही डेट है क्योंकि मैं चल रही हूँ अकेले, कौन है मेरे साथ खड़ा? कोई नहीं है खड़ा। मैं मुंह पे बोलती हूँ, कोई नहीं है खड़ा, मैं खुद चल के यहाँ तक पहुंची हूँ और बहुत आगे तक जाऊंगी। तो आपको खुद पहले अपना जो है दामन पकड़ना होगा। दूसरे का दामन पकड़ के आगे चलिएगा तो आज नहीं तो कल बीच मंदार पे तो आपको छोड़ना ही है। जब आपके माँ बाप आपका नहीं सोच सकते इतना, आपको माँ बाप आपके अंत तक साथ नहीं दे सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रूपम जी, लॉ स्टूडेंट। इनके बात के बारे में आप लोग क्या सोचे? कहीं ना कहीं जो बात रखती हैं हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ चलती हैं, जो भी बात बोलती हैं बेबाकी से बोलती हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए और ताज़ा खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।